एवरीवन, मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का वीडियो होने वाला है। सबसे पहले तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीएसपी फार्मेसी पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का वीडियो है बिहार में जो अभी न्यू रेगुलेशन जारी हुआ है फार्मेसी प्रैक्टिस वाला, उसका ईच एंड एवरी पॉइंट आज हम डिस्कस करेंगे। सारे रूल्स और रेगुलेशंस की किसके साथ ये सारे इंप्लीमेंटेशन होंगे, क्या ये इंप्लीमेंट हो गया है या फिर इसमें कुछ टाइम लगेगा। तो सबसे पहले तो खुशखबरी की बात ये है कि ये इंप्लीमेंट हो गया है। फार्मेसी एक्ट 2000 जो फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन एक्ट 2015 है, उसके बारे में हम अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। वो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। उसी एक्ट को लेते हुए ये रूल्स रेगुलेशंस आए हैं। ईच एंड एवरी क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। जानकारी होना बहुत जरूरी है, लेकिन सही और सटीक जानकारी होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों को हर चीज की जानकारी हो, इसी के लिए बीएसपी फार्मेसी काम करता है। और आज एक एक पॉइंट पे बात करेंगे कि क्या क्या रेगुलेशंस आए हैं और सही जानकारी क्या है। ठीक है जी, तो क्वेश्चंस और आंसर्स पे ही आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो है कि व्हाई इन न्यूज, ये जो न्यूज है जो हमें देखने को मिल रही है, इसमें सारी चीजें क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं। ऑन 15 मार्च 2023 न्यूली इलेक्टेड मेंबर ऑफ बिहार स्टेट फार्मेसी काउंसिल Arjesh Raj Srivastava said that like other state of country, pharmacy practice regulation 2015 has been implemented in Bihar. Bihar has become the fourth state in the country to implement pharmacy practice regulation. ठीक है जी, इन्होंने कहा जो अभी न्यू इलेक्ट हुए हैं फार्मेसी बिहार फार्मेसी काउंसिल के मेंबर, जिनका क्या नाम है भाई, अर्जीश राज श्रीवास्तव, इन्हीं के आने के बाद ये इंप्लीमेंटेशन हुआ है। ये अभी न्यू इलेक्ट हुए हैं। इन्होंने काफी सारी चीजें बदली हैं और इनका विजन सिर्फ एक है, इनका कहना एक है कि मैं देखना चाहता हूं बिहार को बिल्कुल स्वस्थ बिहार हो। कहने का मतलब है जैसे कि अगर गांव देहात की हम बात करें, फार्मेसी इज अ नॉर्मल कोर्स। कोई भी अगर एक मैं मिडिल क्लास फैमिली की भी बात करूं तो वो अपने बच्चे को कैसे ना कैसे करके फार्मेसी कोर्स करवा सकता है। वहीं पे अगर कोई नॉर्मल फैमिली का बंदा है, अगर उसका बच्चा नीट भी क्वालिफाई कर लेता है, ठीक है, तो थोड़ी ठीक ठाक सी रैंक भी आ जाती है, तो उसके बाद भी उसे बहुत खर्च करना पड़ता है, बहुत पैसा लगाना पड़ता है कि वो उसे एमबीबीएस करवा सके। राइट, समझ सकते हैं आप, बीएमएस हो गया, एमबीबीएस हो गया, इनमें बहुत पैसा खर्च होता है अगर आप नीट क्वालिफाई भी कर ले तब भी। लेकिन फार्मेसी एक ऐसा कोर्स है कि इसमें नॉर्मल स्टूडेंट अगर है तो वो भी कर सकता है, एडमिशन ले सकता है, ना कोई एंट्रेंस एग्जाम का ज्यादा झंझट होता है, आप एडमिशन ले सकते हैं और घर वाले किसी ना किसी कंडीशन में जाके भी आपको वो फार्मेसी करवा देते हैं। लेकिन जो ऐसे बंदे हैं जो कि मेडिकल स्टोर खोल के बैठे हैं, जिनके पास कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं है, उनसे तो अच्छा ही है ना फार्मा का स्टूडेंट। अगर उसने कुछ पढ़ा भी नहीं है, बिल्कुल पढ़ने में बुद्धू भी है, फिर भी 4 साल एक्सपीरियंस हो गया ना उसको, बाहर निकल के गया, लैब में भी गया होगा, चीजें देखी भी होंगी कैसे बनती हैं, क्या क्या सावधानी है, सब चीजें देखी होंगी। और बिना पढ़े तो कोई पास नहीं हो जाता, पढ़ना तो पड़ेगा ही, है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो इसी वजह से ये इंप्लीमेंटेशन, इनका विजन ये है कि जो भी बंदा बैठा है, एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, बैठा हुआ है, मेडिकल स्टोर खोल के बैठा है या क्लिनिक खोल के बैठा है, वहां पे कम से कम अगर एक फार्मासिस्ट ही बैठा हो तो उसे कुछ तो नॉलेज है, उसे नॉलेज है, और वो अगर प्रैक्टिस करेगा कंटिन्यू तो इजीली उसे सारी चीजें आ भी जाएंगी। तो यही उनका विजन है। उसी के विजन को देखते हुए उन्होंने ये सारी चीजें बोली हैं। बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स इसमें हैं, ध्यान से सुनिएगा कौन कौन से पॉइंट है। तो यहाँ पे देखिए की पॉइंट्स पे हम बात करते हैं। तो पहला है, द स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट हैज इन्फॉर्म्ड द पटना हाई कोर्ट अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन। विद इट्स इम्प्लीमेंटेशन नाउ the way has also been cleared for the opening a pharma clinic in Bihar. With the opening of this clinic, the vendors in the dispensary will be able to charge a fee for giving information about medicines. जैसा कि मैंने आपको बताया, तो 2015 में जो रूल्स रेगुलेशंस आए थे, फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन आया था 2015 में, उसमें क्या चीजें मेंशन थी कि हमने ये नहीं, पीसीआई का कहना था कि हमने ये नहीं बोला है कि भाई आप एक डॉक्टर की तरह मेडिसिन दे सकते हो, डायग्नोज कर सकते हो पेशेंट को, आपको अधिकार ही नहीं है पेशेंट को डायग्नोज करने का, क्योंकि आपने वो स्टडी की नहीं है, तो आप कैसे डायग्नोज कर लोगे पेशेंट को, नहीं कर सकते हो ना। तो यहां भी वही चीज मेंशन है कि आप पेशेंट को समझाने का, दवाइयां समझाने का, देखो ध्यान से सुनना, फिर से मिसकंसेप्शन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या लिया, द वेंडर इन द डिस्पेंसरी विल बी एबल टू चार्ज अ फी फॉर गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट मेडिसिन
फॉर गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट मेडिसिन, मेडिसिन के बारे में आप सारी जानकारी पेशेंट को दे सकते हो, उसके प्रिस्क्रिप्शन में जो जो चीजें लिखी है उनके बारे में बता सकते हो, उन्हें जानकारी दे सकते हो और उसका आप फी चार्ज कर सकते हो। ये बताया, अगर आप मेडिसिन दे रहे हो पेशेंट को तो उसके बारे में आप उन्हें जानकारी दे सकते हो और उनसे फी चार्ज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज ऑल्सो नोन दैट द हेल्थ डिपार्टमेंट has recently issued an order to ensure compliance with all the provision of pharmacy practice regulation 2015 and amendment 2021. This law is currently applicable in 3 states of the country, Kerala, Karnataka and Delhi. और अब बिहार में भी, मतलब बिहार सबसे पहले भाई चौथे नंबर पे ये बाजी मार गया। कर्नाटका हो गया, केरला हो गया, एजुकेटेड स्टेट्स हैं, चलो देखा जाएगा, दिल्ली राजधानी है, और उसके बाद बिहार सीधा। तो ये बाकी स्टेट्स के लिए शर्मनाक बात है भाई, जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंटेशन करो, ये कोई बुराई नहीं है। अगर फार्मेसी काउंसिल स्ट्रिक्ट हो जाए ना तो ये रूल्स रेगुलेशंस में, इन इंप्लीमेंटेशन में कोई बुराई नहीं है। फार्मासिस्ट का इतना अधिकार है कि वो अगर पेशेंट को दवाइयों के बारे में समझा रहा है, कम से कम उसकी वैल्यू तो होनी चाहिए कि हाँ ये भी कोई बंदा है, मेडिकल स्टोर वाला कह के नाम दिया हुआ है फार्मासिस्ट को, है ना, डिग्री धारक नाम मिला हुआ है, तो इन सारे नामों से उसे छुटकारा मिलना चाहिए। लेकिन उसे तब मिलेगा वो छुटकारा जब डिग्रियां बिकेंगी नहीं, फार्मासिस्ट की डिग्रियां, फार्मेसी की डिग्रियां बिकेंगी नहीं, तब ये होगा। बहुत अच्छे अच्छे मुझे इनमें इसके पॉइंट लगे, आपका क्या मत है, आप क्या सोचते हो, आप भी बताइएगा जरूर, ठीक है। इसको कर लेते हैं हम थोड़ा सा इरेज। चलिए जी, तो यहाँ पे देखिए ये नेक्स्ट है, द रेगुलेशन वाज नोटिफाइड इन गैजेट ऑफ इंडिया ऑन जनवरी 16 2015। यहाँ पे क्या है, एक कब आया था ये रेगुलेशन, 16 जनवरी 2015 में हमें देखने को मिला था, जो फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 था, ठीक है। इट इज ऑल्सो दैट मुकेश कुमार, अ फार्मासिस्ट फ्रॉम बिहार, एक कोई फार्मासिस्ट है मुकेश कुमार, बिहार से ही, अप्रोच्ड द पटना हाई कोर्ट टू इम्प्लीमेंट दिस रेगुलेशन। इन्होंने पहले, बहुत पहले ही अप्रोच किया था सुप्रीम कोर्ट को कि भाई ये जो नोटिफिकेशन है, ये जो कंप्लीट फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन है, ये इंप्लीमेंट कर दिया जाए बिहार में, ठीक है। तो इन्होंने काफी अपने अप्रोचेस लगाए, हाई कोर्ट के पास गए ये, ठीक है। फिर उसके बाद वहां से कोई भी इनकी सुनवाई नहीं हुई। व्हेन द डिसीजन डिड नॉट केम इन फेवर फ्रॉम हियर, जब इनके फेवर में यहाँ से कोई भी डिसीजन नहीं आता है, मुकेश कुमार, यही आप मान के चलिए कि मुकेश कुमार के कारण और जो न्यू मेंबर इलेक्टेड हुए हैं फार्मेसी काउंसिल ऑफ बिहार में, उन्हीं के कारण ये इंप्लीमेंटेशन हुआ है, और अच्छी बात है। व्हेन द decision did not come in the favor from here, he appealed with the Supreme Court. फिर ये पहुंचते हैं सीधा सुप्रीम कोर्ट। फाइनली द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड द पटना हाई कोर्ट टू सी वेदर द फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन इज बीइंग फॉलोड इन बिहार। दिस सीक्वेंस द स्टेट गवर्नमेंट इशूड एन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन। अब स्टेट गवर्नमेंट को भी ये बोल दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि ये जो फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन है इसको जारी कर दिया जाए बिहार में। न्यूली इलेक्टेड मेंबर ऑफ बिहार स्टेट फार्मेसी काउंसिल अर्जीश राय श्रीवास्तव said that as soon as this central legalization came into effect, the Bihar pharmacist candor rule have become ineffective. The implementation of pharmacy practice regulation has paved the way for the information of the pharmacy डायरेक्टरेट। इन्होंने कहा कि सारी चीजें जो भी हैं वो रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग होगी, इसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस, कुछ क्राइटेरियाज बनाए जाएंगे, जैसे कि इन द फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन द पोस्ट ऑफ फार्मासिस्ट, जो ये फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन होगा, इसमें ऐसा नहीं होगा कि हर कोई बैठ जाएगा और दवाई डिस्पेंस कर, नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसमें अलग अलग पोस्ट बनेगी, मिसकंसेप्शन नहीं होगा, सारी चीजें रूल्स रेगुलेशंस और तरीके से होंगी, ठीक है। तो इसमें पोस्ट कैसे होंगी भाई, सीनियर फार्मासिस्ट, चीफ फार्मासिस्ट, ड्रग इंफॉर्मेशन फार्मासिस्ट विल बी क्रिएटेड, और भी मैं बताऊंगी, और भी पोस्ट इसमें बनेंगी, ठीक है। ऑल्सो पर्पस ड्यूटी सुपरविजन proper storage, management, distribution, proper use, patient care, review, evaluation guideline have been given for qualification of these various posts. इन अलग अलग पोस्ट के द्वारा अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाएंगी, ठीक है। अगर आप उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को और उन पोजीशंस को फॉलो करते हो, आप उसके क्राइटेरिया में आते हो, आप उसके लिए एलिजिबल हो, तो आप ये कर सकते हो, आप इसके अंडर हो। लेकिन हर कोई फार्मा करके बैठ जाए तो वो भी पॉसिबल नहीं है, ध्यान से सुनना। उसके बाद द वर्क प्लेस ऑफ द post created under
दिस विल ऑल्सो बी डिसाइडेड, जो पोस्ट ये बनाई जाएंगी इनके लिए वर्क प्लेस भी डिसाइड होगा, ऐसा नहीं कि कहीं भी बैठ जाए, नहीं, वर्क प्लेस भी डिसाइड होगा। अकॉर्डिंग टू एक्सेप्ट स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू दिस रेगुलेशन विल हेल्प रियलाइज द विजन ऑफ अ हेल्दी बिहार। इनका विजन सिर्फ ये है कि हेल्दी बिहार बने, बस विजन ये है, ठीक है। तो इसमें अगर हम फार्मेसी के एक्ट में ही रेगुलेशन ले आए, इंप्लीमेंटेशन ले आए, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट, फार्मासिस्ट फॉर फार्मेसी प्रैक्टिस आर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप। फार्मेसी प्रैक्टिस के लिए फार्मासिस्ट को 4 ग्रुप में डिवाइड किया जाएगा। पहला है कम्युनिटी फार्मासिस्ट, इसको पहले रब कर लेते हैं, निब को थोड़ा छोटा कर लेते हैं जी, ठीक है। पहला जो है वो कौन होगा, द वर्क प्लेस हो गया, ये हो गया हमारा डिवाइडेड। कम्युनिटी फार्मासिस्ट में पहला डिवाइड होगा। सेकंड आपका किस में होगा, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, ड्रग इंफॉर्मेशन फार्मासिस्ट और क्लिनिकल फार्मासिस्ट। 4 पोस्ट में फार्मासिस्ट डिवाइड होंगे, ठीक है। इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और किस तरीके से इनको डिसाइड किया जाएगा, इनको जो पोजीशंस है वो दी जाएंगी, उसके लिए भी हमें जल्दी ही नोटिस देखने को मिल जाएगा। अकॉर्डिंग टू देयर फील्ड ऑफ वर्क, इनका जो भी वर्क होगा उसके हिसाब से ये सारी चीजें मेंशन की जाएंगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जो लास्ट इन्होंने बोला है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 द स्टेट फार्मेसी काउंसिल कैन चेक द साइट ऑफ ड्रग मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन द स्टेट। इन्होंने और भी बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस निकाले हैं, ऐसा ही नहीं है सिर्फ फार्मासिस्ट के लिए, फार्मेसी प्रैक्टिस के लिए निकाले हैं, नहीं, इन्होंने बोला है कि जहां पे भी ड्रग मैन्युफैक्चर हो रही है स्टेट में, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, वहां सब जगह चेकिंग होगी, ठीक है। वेदर फार्मासिस्ट आर एम्प्लॉय एट द साइट ऑफ मैन्युफैक्चरर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन और नोट, वहां पे जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उस जगह पे फार्मासिस्ट काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वहां पे सच में फार्मासिस्ट काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसका भी पूरा मुआवजा लिया जाएगा। इट हैज टू बी रिपोर्टेड टू द स्टेट एंड सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल थ्रू द रजिस्ट्रार ऑफ द काउंसिल। काउंसिल के जो न्यू रजिस्ट्रार आए हैं उन्हीं के सारे रूल्स रेगुलेशन है, और अच्छी बात है भाई, अगर वही चीज है, अगर पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत, वही चीज है। और बिहार में इस चीज का इम्प्लीमेंटेशन होना, वही बात है ना भाई, वही क्या कि अगर एक इंसान अच्छा आ जाए, एक इंसान सही डिसीजन ले ले, तो कितने लोगों की जिंदगी बन जाएगी, कितने फार्मासिस्ट की जिंदगी बन जाएगी। और अच्छे से पढ़ के फिर बच्चे पास आउट होंगे। अगर ऐसे ही किसी को सच में अपना क्लिनिक खोलना है, जहाँ चोरी छुपे खोल रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, अब वहां पे पेशेंट को गाइड करने के लिए, पेशेंट को अच्छे से जानकारी देने के लिए आप फी चार्ज कर सकते हो, नॉर्मल मेडिकेशन कर सकते हो, उसके रूल्स रेगुलेशंस बनेंगे, पोजीशंस डिवाइड होंगी, तो कहीं ना कहीं उसमें आपके लिए एलिजिबिलिटी भी कुछ ना कुछ जरूर रखी जाएगी, ठीक है। तो वही चीज है, दिस विल ऑल्सो कर्ब द इलीगल ड्रग ट्रेड, जो भी इलीगल ड्रग ट्रेड हो रहा है उन सबको पकड़ने का जिम्मा भी लेता है जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल है बिहार का, उन्होंने बोला है, और इसकी भी चेकिंग भी होगी, इसकी जांच पड़ताल भी होगी, ठीक है। तो ये है कंप्लीट नोटिफिकेशन। एक डॉक्टर कभी भी नहीं बन सकता है फार्मासिस्ट, और एक फार्मासिस्ट भी कभी डॉक्टर का अधिकार नहीं ले सकता है। तो अगर आप चाहते हो कि आप सारा ट्रीटमेंट कर दो, सब कुछ आपके हाथ में आ जाए, तो वो तो इम्पॉसिबल है। उसे करने के लिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, नीट क्वालिफाई करके फिर आपको एमबीबीएस करना होगा, उसके बाद आप ये सारी चीजें कर सकते हो। लेकिन हाँ, फार्मासिस्ट को उसका अधिकार दिलवाने की जिम्मा लिया है, बिहार ने पहला कदम उठाया है, और अब हर स्टेट की बारी है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले जिम्मेदारी पीसीआई की बनती है कि आप लोग स्ट्रिक्ट कर दें, रूल्स रेगुलेशंस बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दें, कि बच्चा जो भी निकले फार्मा का वो बेस्ट निकले, कि फिर उसके क्वालिफिकेशंस पे, उसकी स्टडी पे कोई सवाल जवाब हो ही ना, जो भी वो करेगा अच्छा ही करेगा, ठीक है जी। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो, अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा। अगर कोई भी न्यू नोटिफिकेशन मुझे इसके रिगार्डिंग मिलता है तो जरूर मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अभी का नोटिफिकेशन मेन जो आया है वो यही है, तो इसके अलावा कोई भी आप लोगों को अफवाह नहीं फैलानी है, ना ही अपने दिमाग में बनानी है, ठीक है। इंप्लीमेंटेशन हुआ है, अच्छी बात है, इतना भी अगर अधिकार फार्मासिस्ट को मिल रहा है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप अपना मेडिकल स्टोर सामने खोल के बैठिए, उसी के अभी आप क्या करते हैं, मेडिकल स्टोर सामने खोल लिया, पीछे क्लिनिक चला रहे हो, फिर आप बाजू में भी क्लिनिक एक चेयर टेबल डाल के बैठोगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्यों? क्योंकि ये इंप्लीमेंट हो चुका है, ठीक है।
तो अब डरने वाली, घबराने वाली और छुपाने वाली बात नहीं है। आप लोग भी यही दुआ कीजिए कि जल्दी से जल्दी यूपी में, एमपी में, राजस्थान में, गुजरात में, ऐसे स्टेट्स में भी जल्दी से जल्दी ये लागू हो, बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी जाके आप प्ले स्टोर से हमारी ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहां पे हम फार्मेसी से रिलेटेड सारा कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं। शॉर्ट्स के थ्रू आप अपने बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं वहां पे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जाके विजिट करें। मिलेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।